हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे हमेशा ये प्रार्थना रहेगी कि आप सभी लोग स्वस्थ रहे और खुश रहे। और फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया है इसमें मैंने ये बताया है कि हमारे जो हायर सेल्फ तक हम कैसे पहुँचे, कैसे हम डिवाइन यूनियन प्राप्त करें और कैसे हम डिवाइन के साथ कनेक्ट करें, हमें कैसे डाउनलोड्स आते हैं, ये सब मैंने लास्ट वीडियो में कहा है। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी फ्रेंड्स कि हमारा जो फाइनेंशियल ग्रोथ है ये हम कैसे करें। हमेशा ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद सभी लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, सभी के यही इशू होते हैं। तो मैं आज की वीडियो में मैंने इसे कैसे हील किया है ये मैं बताऊंगी फ्रेंड्स। मनी के इशू सब लोग फेस करते हैं फ्रेंड्स आज की दुनिया में। ऐसे नहीं है कि जिसके पास जॉब नहीं है उनको ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं। जिसके पास जॉब है वो भी करते हैं, जिसके पास प्रॉपर्टी है वो भी करते हैं, जो बहुत हाई पोस्ट में है वो भी कहते हैं कि उन्हें मनी के इशू है, मनी प्रॉब्लम है। और हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि जिसकी आमदनी बहुत कम है और वो बहुत कम पैसे से अच्छी तरह से गुजारा कर रहे हैं और वो बहुत खुश भी है। तो ऐसे भी देखने को मिलते हैं हमें। तो फ्रेंड्स, मनी प्रॉब्लम हमारे एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर है, ये इससे साफ पता चल जाता है। जितना हमारा एक्सपेक्टेशन बढ़ता जाता है उतना हम मनी प्रॉब्लम्स फेस करते रहते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद जो भी होने दो, चाहे जॉबलेस, चाहे वर्किंग हो, चाहे जिसकी आमदनी बहुत बढ़िया है, वो भी सब लोग अवेकनिंग के वक्त मनी प्रॉब्लम फेस करता ही है। डीएफ का जब अवेकनिंग चलता है तब उसका जॉब भी छूट जाता है और वो घर के कामों में भी अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पाती है। पीस ऑफ माइंड पूरी तरह से बिगड़ जाता है। अगर जॉब ढूंढती भी है तो मिलता नहीं है, अगर मिल भी जाता है तो वहाँ पर ध्यान नहीं लगता है फ्रेंड्स। वो छोड़ देती है जॉब जल्दी से ही, या उसे वहाँ पर डिवाइन ज़्यादा दिन तक रखता नहीं है, किसी न किसी तरह से उसका जॉब छूट जाता है। मेरी बात कहूँ तो फ्रेंड्स, मैं ट्यूशन लेती थी तो मेरे ट्यूशन अच्छी तरह से चल रहा होता था जब मेरे पास डीएम आया तभी। लेकिन जब डीएम रन कर गया तब मैं पूरी तरह से सोल शॉक में चली गई और उस वक्त मेरे जो भी बच्चे थे एक एक करके सभी लोग चले गए फ्रेंड्स, सभी लोग। मैं एकदम ज़ीरो में आ गई। और ट्विन फ्लेम जर्नी में जहाँ पर डीएफ है, डीएफ का ग्रोथ जब तक नहीं होते हैं तब तक डिवाइन ऐसा करते हैं ना फ्रेंड्स कि घर के जो भी मेंबर्स हैं जिसके पास इनकम आते थे, सभी लोगों के इनकम एक तो कम हो जाते हैं या चले जाते हैं। मतलब ऐसे कंडीशन में डाल देते हैं कि डीएफ को मजबूरी में आकर काम करना ही पड़ता है अपने लिए। फिर डीएम को चेस करना मैंने कम्प्लीटली बंद कर दिया फ्रेंड्स, और मैंने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया। मेरे हर तकलीफ़, हर दर्द जो भी है, इमोशनल पेन, फाइनेंशियल पेन, जो भी है, डिवाइन को सरेंडर कर दिया। सारे पेन मैंने अपने ईश्वर को दे दिया और मैंने कहा अब जितना भी आप दे रहे हैं मुझे, ये मुझे स्वीकार है, मैं इसमें खुश हूँ। और मैं अपने आप को जितना पैसा है उससे खुशी खुशी रहने लगी, अपने आप को ग्रूम करने लगी। जितना भी मेरे पास इनकम आ रहे थे उससे मैं जितना भी हो सके
मैं अपने आप को खुश रखने की कोशिश की। रोज़ सवेरे वॉकिंग करना, नेचर के साथ कनेक्ट होना, मेडिटेशन करना और मेडिटेशन के वक्त ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, थैंक्स बोलना गॉड को, जो कुछ भी जितना कुछ भी मेरे पास है उसके लिए मैंने गॉड को थैंक्स बोला। और फिर सभी लोगों को जो भी मेरे लाइफ में आया है सबको माफ़ी प्रार्थना, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, ये सारे चीज़ जो हमारे वाइब्रेशन को बढ़ाने का काम करता है, ये मैं सवेरे शाम प्रैक्टिस करती थी। फिर फ्रेंड्स, मिरेकल तो होना ही था क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में मिरेकल्स होते रहते हैं फ्रेंड्स। मेरे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के 1-1.5 महीने के बाद मेरे पास फिर से बच्चे आने लगे, फिर से मेरे ट्यूशन शुरू हो गई और इस बार मैं हाई वाइब्रेशन में आ रही थी और मुझे सारे रूल्स पता थे कि हमें हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना है और इसके लिए मनी का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पर मनी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। और मेरे घर पे इतना मनी इशू थे कि मैंने जो फीस है वो भी बढ़ा दिया। पहले मैं बहुत कम पैसे से बच्चों को पढ़ाया करती थी, बट अब मुझे लगा कि जो भी मेरे जो वर्थ जानता है वो ज़रूर मेरे ट्यूशन में आएगा। और फिर मेरे पास बच्चे एक एक करके आने लगे फ्रेंड्स। जब हम अपने हीलिंग करते हैं ना फ्रेंड्स, तो बहुत सारे डिवाइन टेस्ट भी आते हैं। जैसे कि मेरे मम्मी पापा दोनों अकेले गांव में रहते हैं, तो बीच में 2 बार कभी मेरे मम्मी या कभी मेरे पापा बीमार हो गए और उनके साथ कोई नहीं है। तो मैं समझ गई थी कि ये डिवाइन टेस्ट है और मैं जल्दी चली गई सब कुछ छोड़ के। मतलब मैंने कुछ और सोचा नहीं, जस्ट मैं टिकट लिया और अपने मम्मी डैडी के पास चले गए उनकी मदद के लिए। तो इस प्रकार से कई अलग अलग प्रकार से टेस्ट आते रहते हैं। जैसे हमारे घर पे कोई ना कोई चंदा मांगने आते हैं तो उसे दे देना चाहिए, किसी को खाली हाथ नहीं बेचना चाहिए फ्रेंड्स। मनी हमारे पास कभी कम कभी ज़्यादा होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हमें मनी को इस्तेमाल करने का ज्ञान भी होना चाहिए। मनी को अगर हम दुरुपयोग करें, मनी का अगर हम दुरुपयोग करें तो ईश्वर हमारे पास से वो फिर से ले लेता है। तो मनी का इस्तेमाल सोच समझ के करना भी चाहिए। गरीबों के लिए दान करना, जो बुज़ुर्ग है, जो बीमार है, उनकी सेवा करना, उनको मनी प्रोवाइड करना, ये सब हमारा जो कर्म है वो सत्कर्मों में आता है। हमारे कर्म सही रखते हैं। ये 3D वर्ल्ड है फ्रेंड्स, यहाँ पर मनी प्लेस ए बिग रोल। तो मनी एक बड़ा एनर्जी है यहाँ पर, और अगर हम मनी ज़्यादा कमाते हैं तो हमारा एनर्जी भी हाई होते हैं फ्रेंड्स। और इसके विपरीत हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारा एनर्जी हाई लेकर जाए, अगर हमारा एनर्जी हम हाई करें, तब मनी ऑटोमेटिकली हमारे पास अट्रैक्ट होता ही है। बचपन से ही हम यही सुनते आ रहे थे कि फ्रेंड्स कि मनी आसानी से नहीं मिलता है, और मनी जिसके पास है वो सही रास्ता नहीं अपनाते हैं, और मनी पेड़ पर नहीं उगता। ऐसे कई सारी चीज़ें हम बचपन से सुनते आ रहे थे, और हम इसे कहीं ना कहीं याद रखते हैं, और हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम हीलिंग करते हैं तब हमें समझ में आता है कि मनी कितना इम्पोर्टेंट है, कितना प्योर है। और मनी को हम लक्ष्मी भी कहते हैं,
है ना। तो लक्ष्मी की पूजा हम जैसे करते हैं वैसे ही हम मणि की भी पूजा करना चाहिए, तो इसकी रक्षा भी करना चाहिए। तो ये सब हम इस जर्नी में आने के बाद अच्छी तरह से सीखते हैं फ्रेंड्स, या कहो कि डिवाइन हमें सिखाते हैं, किसी न किसी तरह से रगड़ा रगड़ा कर हमें सिखाता ही है फ्रेंड्स। ये जब हम हाई वाइब्रेशन में आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे घर वालों की भी आमदनी बढ़ जाते हैं, या कहो कि किसी न किसी तरह से हमारे घर पे लक्ष्मी आते हैं, किसी न किसी प्रकार से हमारे पास पैसे आते हैं। वो कह सकते हैं हम कि हमारे बच्चों से, या फिर हमारे हस्बैंड की प्रमोशन होकर, या हम कह सकते हैं कि हमारे प्रॉपर्टी जो चले गए थे वो वापस हमारे पास लौट कर आते हैं। तो इस तरह से किसी न किसी तरह से मनी हमारे पास अट्रैक्ट होते हैं जब हम हाई वाइब्रेशन में आते हैं। डीएफ वो सारी चीज़ मैनिफेस्ट कर लेती हैं जो उसे चाहिए होता है, क्योंकि वो अब हाई वाइब्रेशन में आई होती है। अगर समझो कि उसके पास जॉब नहीं है, अगर वो 50 प्लस है या 40 प्लस है और एक हाउसवाइफ है और उसे इस उम्र में जॉब नहीं करना है, तब भी उसके पास सब कुछ आ जाती है जो उसे चाहिए होता है। डिवाइन उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं कराती है। तो अंत में मैं ये कहूँगी फ्रेंड्स, हमें किसी भी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, ना कि डीएम के पीछे, ना कि मनी के पीछे, जॉब के पीछे, ना कि किसी से मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी ज़रूरत है वो डिवाइन अपने आप ही दे देते हैं, अगर आप सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया तो, डिवाइन पर 100% भरोसा रखे तो ऐसा है फ्रेंड्स, ऐसा होता है। मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे हैं तो आप ज़रूर लाइक करना या फिर सब्सक्राइब भी करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।